कि बिहार में नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार और 15 साल की राजद की लालू परिवार की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज चल रहा है। बिहार सरकार का डेटा कह रहा है 28% लोग बिहार के पलायन करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से बिहार के 30 से 50% घर अपने बेटे से, अपने बाप से, अपनी औलाद से, शौहर से महरूम हो जाते हैं। आप जंगल राज को खत्म करेंगे। सीमांचल की वो सीट जहां ओवैसी की पार्टी ने सबको चौंकाया था, सीमांचल की वो सीट जहां ओवैसी की पार्टी ने पहली बार खाता खोलकर महागठबंधन की परंपरागत सीट में सेंधमारी की थी। हम बात कर रहे हैं किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा सीट की, जहां इस बार भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल यही है कि क्या इस बार यहां के वोटर ओवैसी की पार्टी पर फिर से भरोसा करेंगे या फिर यहां महागठबंधन या एनडीए बाजी मारेगा। इन्हीं सवालों के साथ हम सीधे पहुंचे बहादुरगंज, जो किशनगंज की हॉट सीट बन चुकी है। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है बहादुरगंज। बहादुरगंज वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर तौसीफ आलम का एक तरह से सीट पर कब्जा रहा है। यहां पर बीजेपी सिर्फ 1995 में जीत के आई, लेकिन बड़ी संख्या में जो मुस्लिम मतदाता है वो अपने मताधिकार का इस बार 2025 में भी प्रयोग करने जा रहा है। तो चलिए बड़े मियां किधर चलते हैं, शुरुआत करते हैं बहादुरगंज से, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ बांग्लादेश है जो सिर्फ 40 किलोमीटर है, तो दूसरी तरफ है नेपाल जो 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए शुरू करते हैं बड़े मियां किधर चले। बहादुरगंज विधानसभा सीट पर पिछली बार की तरह इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। कांग्रेस ने यहां से प्रोफेसर मुसब्बिर आलम को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला एलजेपी के मोहम्मद कलीमुद्दीन से। तो वहीं इस बार एआईएमआईएम से तौसीफ आलम ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं जन स्वराज पार्टी से वरुण कुमार सिंह भी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय दिख रहा है। झांसी की रानी चौक पर इस समय मौजूद है और बहादुरगंज का ये जो इलाका है ये बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ से लोग जो हैं बड़ी संख्या में मूवमेंट करते हैं, अपने रोजगार के लिए मूवमेंट करते हैं, नेपाल के लिए। बांग्लादेश बिल्कुल करीब में है। ऐसे में इस बार के जो विधानसभा चुनाव हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, पहले तो आप ये इलाका देखिए, कंजेस्टेड इलाका आपको लगेगा। यहाँ से आप पूर्णिया और साथ में यहाँ से किशनगंज का रास्ता आप तय कर सकते हैं। विकास तो ये कर रहा है मुसब्बिर साहब। अच्छा। बहादुरगंज क्षेत्र में ज्यादा काम वही किया है। अच्छा, नीतीश कुमार या तेजस्वी? नीतीश कुमार तो बिहार को चमका दिया। हाँ। आप अभी देखते हैं क्या होता है। इस बार यहाँ बहादुरगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मुसब्बिर आलम साहब जीतेंगे। ये कौन है चाचा, कौन है इस बार गठबंधन बहादुरगंज? गठबंधन में गठबंधन किसका है? तेजस्वी का। आपके हिसाब से काम अच्छा किसने किया? लालू के समय अच्छा काम हुआ या नीतीश के समय अच्छा हुआ? नीतीश के इसमें हुआ अच्छा। तो नीतीश तो वो मोदी जी के साथ है ना। हाँ हाँ, तो वो उनके साथ जाएंगे या महागठबंधन? बदलाव चाहता है। आप बदलाव चाहते हैं, मतलब आपको लग रहा है जो हो गया बहुत हो गया, बहुत हो गया, फिर बहुत विकास हो गया, अब थोड़ा और राजनीति हो गई। यानी तो फिर घोटाला भी हो सकता है। विकास बहुत हो गया, अब थोड़ा और राजनीति हो गया। और भी ठीक। बहादुरगंज सीट उन 5 सीटों में से एक है जहां 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तब यहां से एआईएमआईएम के प्रत्याशी मोहम्मद अंजार नईमी ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 85,855 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर आईपी के लखन लाल पंडित रहे थे। तो वहीं कांग्रेस के तौसीफ आलम तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। हालांकि चुनाव जीतने के बाद एआईएमआईएम के विधायक ने पाला बदलकर आरजेडी का दामन थाम लिया था। ऐसे में सवाल है कि क्या बहादुरगंज की आवाम ओवैसी पर एक बार फिर भरोसा जताएगी? विकास तो किया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। विकास इतना हो गया है जैसे लग रहा है सड़क चमक रही है, एकदम चमचमा रही है। देखिए, वाह विकास, विकास कहाँ गया? विकास, विकास कहाँ है?
बस देख ही रहे हैं आप, बोल ही रहे हैं कि चमचमा रहा है। चमचमा रहा है एकदम, बिल्कुल लंदन अमेरिका जैसा हो गया है। सारी बातें झूठी है, देखा ही कुछ नहीं देता है। सारी बातें झूठी हैं। आपके दिल दिमाग में कौन है? हमारे दिल दिमाग में जो पतंग छाप ये सही है। पतंग छाप? अरे भैया, और लालटेन की बात हो रही है, तीर की बात हो रही है, कमान से, वो सब की बातें छोड़ दीजिए, हेलीकॉप्टर की बात हो रही है, सिर्फ पतंग की बात हो रही है। इस बार मुसब्बिर साहब जीतेंगे। लेकिन बड़े मियाँ जारी है। अलग अलग जगहों पर बहादुरगंज में हम जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे बड़े मियाँ आखिर इस बार किधर जा रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक है करीब 70% तक। बहादुरगंज सीट के सियासी गणित की बात करें तो यहाँ मुस्लिम वोटर की संख्या अच्छी खासी है। 2020 में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में 2,92,544 पंजीकृत मतदाता थे, जिनकी संख्या 2024 में बढ़कर 3,07,148 तक पहुंच गई। इनमें करीब 68% मुस्लिम, 7.55% अनुसूचित जाति और 2.48% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के वोटर्स हैं। ऐसे में इस बार भी जीत और हार का फैसला मुस्लिम वोटर के बंटने या न बंटने पर निर्भर करेगा। प्रतिशत की बात करें तो 68% के करीब जो है मुस्लिम मतदाता है, जो निर्णायक भूमिका निभाता है। लेकिन लंबे समय तक ये सीट कांग्रेस के पास रही और 2020 में MIM जिस तरह से जीती और उसके बाद उन्होंने राजद का रास्ता अपना लिया, यानी राजद में वो शामिल हो गए। ये वही सीट थी जिसमें 5 सीटों में से एक सीट कहे कि तो 5 सीट जब वो जीते तो उसमें से 4 सीट जो थी वो राजद में शामिल हो गए थे। MIM का यहाँ पर जोर चलता रहा है, लेकिन इस बार के समीकरण क्या होंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहादुरगंज सीट पर मुख्य रूप से कांग्रेस का दबदबा रहा है, जिसे कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो कांग्रेस के मोहम्मद तौसीफ आलम लगातार 3 बार विधायक चुने गए। बीजेपी के पास ये सीट सिर्फ एक बार रही, जब 1995 में बीजेपी के अवध बिहारी सिंह ने निर्दलीय जाहिदुर रहमान को मात दी थी। 2005, 2010 और 2015 में मोहम्मद तौसीफ आलम विधायक रहे। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस के इस किले को ढा दिया था। बहादुरगंज विधानसभा सीट अहम सीटों में से एक है और इस समय हम दारुल उलूम के बिल्कुल करीब हैं। बड़ी संख्या में आवाम हमारे साथ इस समय मौजूद है जो इस बार अपना वोट डालने की तैयारी में है। आप देखिए तीनों कैंडिडेट जो हैं, जो मुख्य पार्टियों के कैंडिडेट हैं, सभी मुस्लिम हैं। तो इस बार ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम वोट बैंक इधर उधर छटकेगा, बटेगा? वो बात नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं और इसलिए ये हर चीज का ये अच्छा करेंगे, इसलिए हम लोग पसंद ही नहीं करेंगे। सीमांचल में ओवैसी के प्रभाव के बाद बहादुरगंज सीट का सियासी मिजाज बदल चुका है, लेकिन शहर की हालत नहीं बदली है। आज भी यहाँ के लोग बिजली पानी जैसी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। विकास थोड़ा रोड कहीं पर बना है, कहीं पर पुल बना है, कहीं पर रोड घाट टूटा पड़ा हुआ है, कहीं पर ठीक नहीं हुआ, कहीं पर बाथरूम का पैसा मिला है तो कहीं पर बाथरूम का पैसा भी नहीं मिला हुआ है। कभी कहीं जल नल मतलब मिला है तो किसी गांव में जल नल भी नहीं मिला है। तो क्या ऐसे विकास हुआ? थोड़ा थोड़ा करके हुआ है, हम नहीं करके विकास नहीं हुआ, हल्का फुल्का हुआ है। लाइट तो बहुत जाती है भाई साहब यहाँ। जी, लाइट का बहुत बड़ा समस्या है। ये सबसे अव्वल समस्या बोल रहे आप। अव्वल समस्या है। बिजली पानी सड़क कहाँ है? सब गायब है। बिल्कुल गायब है, बिल्कुल गायब है। तो इस बार कौन, नीतीश कुमार या तेजस्वी? तेजस्वी यादव। और नीतीश कुमार फिर क्या करेंगे भाई? 20 साल से तो लगातार विकास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा विकास किया है, जंगल राज खत्म कर दिया है। तो जंगल राज खत्म करके कौन सा राज लाके दिया है वो? यही तो हम लोग जानना चाहते हैं कि जंगल राज खत्म हुआ तो उनका राज कहाँ दिखाई दे रहा है, बताइए ना। बहादुरगंज के मुस्लिम वोटर मानते हैं कि नीतीश सरकार ने बिहार की तस्वीर और तकदीर तो बदली, लेकिन बीजेपी के साथ आने के बाद यहाँ का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये लालू को जो बोल रहा है जंगल राज, जिस मैंने जैसे हम लोग खुशहाली उसके जमाने में थे, अभी नीतीश के जमाने में वो खुशहाली नहीं है। कहाँ गायब हो गई खुशहाली? वो खुशहाली नीतीश और मोदी जी लेके गए एकदम। जो चैन हम लोग का पहले था, जो लालू जी के जमाने में जो जंगल राज में जो हम लोग चैन शांति भाईचारे में थे, वो बिल्कुल गायब हो चुका है। अच्छा, भाईचारा एकदम बिल्कुल भाईचारा गायब है। अभी ये जात पात में इतना ना ये है आदमी को। हाँ, मुसलमानों के लिए इतना काम किए हैं नीतीश कुमार। ये सब फेक के महिलाओं को रोजगार नहीं, ये बोलने की बात है। 2020 में बहादुरगंज सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई थी। ओवैसी की पार्टी ने तब 45,215 वोट के बड़े अंतर से कांग्रेस को मात दी थी। ठीक बात है। आप बताइए, आप क्या मामला लग रहा है?
अंदर क्या है खेमे में? कहीं और दिल, कहीं और दिमाग, कहीं और जबान, कहीं और। नहीं, किशन बहादुरगंज विधानसभा में ये फाइनल है कि एनडीए नाम का कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो प्रत्याशी जो उतारा गया है वो हमारे एरिया से बाहर है। ठीक है, मुस्लिम प्रत्याशी है, हमारे एरिया का प्रत्याशी है नहीं, तो हम क्यों उसको दें? इसलिए हम लोग का विचार पूरा बन गया है कि प्रोफेसर मुशफ़िर आलम जो बहादुर कॉलेज का स्थापना किए हैं, हम लोग हिंदू या मुस्लिम सब उस कॉलेज में पढ़े हैं, इसलिए एक गुरुजी का गुरुजी दक्षिणा के रूप में हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इंदिरा गांधी को जिस समय गोली मार दिया गया था, उस जमाने के हम हैं। उस समय 8-9 साल के उम्र के थे हम। उस समय से अभी कोई भी चीज़ लीजिए, 5 रुपये का बिस्किट साहब 30 रुपया कर दिया, 20 रुपया कर दिया। अरे जीएसटी कम कर दिया है भाई, बिस्किट भी निकाल लिया डिब्बा से। आपका महीने का खर्चा कम कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। किए हैं, कहाँ खर्चा किया? 500 का नोट कमाए तो 500 का नोट मार्केटिंग कर देता हूँ, पॉकेट में 1 रुपया नहीं बचता है। अब बीबी कहता है तुम क्या लेके आए भाई? सामान उमान लेके आए, कुछ पैसा बचा ही नहीं। जीएसटी का फायदा तो देश को हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। इनके शासन में चाहे सेंटर हो या बिहार सरकार हो, इनके राज्य में प्रशासन का बोलबाला है। प्रशासन अगर सर्वे किया जाए, जितने भी प्रशासन करोड़पति बन गया है। बहादुरगंज से पिछली बार भले ही AIMIM के प्रत्याशी अंजार नईमी जीते हों, लेकिन इस बार वो रेस से बाहर हैं। आरजेडी में आने के कारण उन्हें इस सीट को छोड़ना पड़ा है, तो वहीं टिकट न मिलने से नाराज तौसीफ आलम कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। मुस्लिम नीतीश के साथ क्यों नहीं है आप? मुस्लिम इसलिए नीतीश के साथ वजह क्या है? सबसे बड़ी बात है वजह क्या है? देखिए है क्या, सब समझ रहे हैं, वजह क्या है? वजह आपके मुंह से सुनना है। वजह यह है कि आप प्रत्याशी दूसरे जिला से दूसरे जगह से ला के दीजिएगा तो कौन चाहेगा आपको? आपको कौन चाहे? मामला तो कुछ और है वहाँ। तो एक तो बाहर का आदमी, दूसरी बात नीतीश कुमार का 7 साल बहुत अच्छा रहा जब से मोदी जी के साथ वो गठबंधन में। ये ना असली बात तो यही बिल्कुल हकीकत यही बात है। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी कह रहे हैं कि भैया जो घर की योजना लेकर के आए, हर घर देंगे सबको, जो योजनाएं लेकर के आए वो सिर्फ हिंदुओं के लिए तो है नहीं, सारी मुसलमानों के लिए भी है, हिंदुओं के सभी धर्मों के लिए है। वो हमको 10 टका देता है तो हमसे 20 टका पहले ले लेता है, ये भी है। आपसे क्या ले लिया उन्होंने? क्या नहीं लिया हमसे, बताइए ना। सरसों का तेल में दाम बढ़ा दिया। बताइए। सरसों का तेल में दाम बढ़ा दिया। हम लोग 40 रुपया लीटर खरीद रहे थे, आज हमको 220 रुपया लीटर खरीदना पड़ रहा है। तो आप उनके जेब में थोड़ी जा रहा है। तो किसके जेब में जा रहा है? जो सरसों का तेल बेच रहा है उसके पास जा रहा है। वो तो सरकारें ना, वो तो सरकारें का ना देना सर। सर वो टैक्स से ले रहा है ना, वो टैक्स से ले रहा है ना, सबसे तो कम कर दिया उसके, कम कर दिया। कहाँ कम कर दिया? 2.5% जीएसटी। जनता परेशान है, जब से वो इधर उधर करता है, भागते रहता है, पलटू राम हो गया। ला करके यहाँ के आवाम, यहाँ पे दारुल उलूम में हम इस समय मौजूद हैं। शाम का वक्त हो चुका है, लाइटें जल चुकी हैं। हालांकि लाइट की समस्या इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा विकराल है, ऐसा लोग मानते हैं। हाईवे ज़रूर बने हैं, कनेक्टिविटी ज़रूर हुई है, लेकिन शहर के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत खोखला है। बहुत ज़्यादा विकास जो है इस इलाके में देखा नहीं गया, जो भी हमको नज़र आया। सवाल ये है कि बिजली, सड़क, पानी, रोज़गार, इस सब को लेकर के इस बार विकास के मुद्दे पर लोग वोट डालेंगे, ऐसा माना जा रहा है। बहादुरगंज में मुकाबला इस बार त्रिकोणीय है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को भरोसा है कि इस बार यहां ओवैसी की दाल नहीं गलेगी। बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग महसूस करने लगे हैं कि आज जो मौजूदा दौर की जो राजनीति हो रही है, मजहबी जाति उन्माद में लोग बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार है, इन सारी चीज़ों से जनता अब उब चुकी है। जनता कोई नई राह तलाश कर रही है, न कोई टक्कर ही नहीं है। पहली बार बहादुरगंज विधानसभा बिहार में एक मैसेज देगा, यहाँ किसी तरह का जाति उन्माद, धार्मिक उन्माद या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यहाँ नहीं चलेगा। सब कांग्रेस और AIMIM के उम्मीदवारों के सामने जहां बहादुरगंज सीट को बचाने की चुनौती है, तो वहीं LJP रामविलास पार्टी के उम्मीदवार को भी बागियों से जूझना पड़ रहा है। बीजेपी नेता वरुण सिंह बगावत कर जनसुराज से मैदान में उतर गए हैं। टफ मुकाबला मान रहे हैं या एक तरफा जीत है? नहीं, एक तरफा तो नहीं बोला जा सकता है। जब कोई चुनावी मैदान में होते हैं तो वैसा कुछ नहीं है, संघर्ष है। लेकिन हमें उम्मीद है कि चूँकि हमारी सरकार ने बिहार में बहुत कुछ दिया है ना, नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, मोदी जी का जो कर्म है देश और बिहार में, तो उसको लेकर के सभी वर्गों में, सभी संप्रदाय में एक लालसा है कि फिर से दोबारा इस सरकार को मौका दिया जाए।
बहादुरगंज सीट पर कांग्रेस, AIMIM और LJP के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, तो वहीं सवाल बड़ा ये भी है कि क्या इस बार भी इस सीट पर मुसलमानों का वोट बटेगा। जन स्वराज 100% स्वराज लाएगा। आज बिहार में बदलाव की बात हो रही है, बिहार में बदलाव करना है। बिहार में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के मुसलमानों को डर दिखाया जाता है कि तुम अगर वोट मुझे नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी आएगा। तो कोई कांग्रेस में वोट देता है, कोई राजद में वोट देता है, कोई यहाँ मी में वोट देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डर से ये लोग भाग के जो है इन दलों में वोट देने का काम करते हैं। आज जन स्वराज मुसलमानों की बात करती है, ईमानदारी की बात करती है, बच्चों की बात करती है, पढ़ाई की बात करती है, रोजगार की बात करती है और महिला को आरक्षण देने की बात करती है, महिलाओं को 2000 रुपया देने की बात करती है। बहादुरगंज सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बहादुरगंज का फैसला किसके पक्ष में आएगा। किशनगंज के बहादुरगंज से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।